हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी बढ़ी हुई तो आपको अपना कम करना है, बॉडी को शेप में देना है, बॉडी को मेंटेन रखना है और रोगों से दूर रहना है। तो आप एक्सरसाइज योग से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा और क्या कहती है उसको समझना होगा। अगर आप लोग मेरे साथ वेट लॉस कर रहे हैं तो वीडियो को प्रॉपर डेली देखिएगा। मैं डेली वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं शायद पिंकी करके उनकी आईडी है कि वो बहुत दिन से कर रही हैं, उनका 74 से एक भी कम नहीं होता है। सिस्टर देखिए, ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, थायराइड वालों को होता है कि करते हैं तो नहीं कम होता है, लेकिन अगर आप नहीं है ऐसा कुछ तो आप करती होंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना घटे। आपके कुछ ना कुछ करने में कमी रह जा रही है। आप डाइट अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, डाइट कर भी रही हैं तो जो आपके शरीर को ज़रूरत है ना, हेल्दी डाइट की, प्रोटीन वाली डाइट की, वो चीज़ आप नहीं ले रही हैं, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज आप प्रॉपर नहीं कर पा रही होंगी इसीलिए। दूसरी बात, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि हर्निया के लिए उनको एक्सरसाइज चाहिए, कुछ उनको प्रॉब्लम है इसलिए एक्सरसाइज चाहिए। तो दीदी मैं आपको बोलती हूँ कि आप बाबा रामदेव के हर्निया की है, किसी भी मतलब बीमारी के अगर आप योगा देखना चाहती हैं, करना चाहती हैं तो उनसे अच्छी वीडियो किसी की नहीं है, आप उनका देख के कर सकती हैं, ठीक है। मैं डेली भूल जाती हूँ आपके लिए। होता यही है, हार्निया में ऐसा होता है कि आपको आगे झुकना है, पीछे नहीं झुकना है आपको। तो धीरे धीरे आप कोई भी एक्सरसाइज योग कर सकती हैं। आपको कम से कम प्राणायाम करना चाहिए, ज़्यादा मतलब कूद भाग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको प्राणायाम करना है। तो आप बाबा रामदेव की एक्सरसाइज देख के कर सकती हैं, ठीक है। हर्निया करके आप सर्च डालेंगे तो उनकी आ जाती है, ओके। बाकी हमको अगर मिलता है फुर्सत तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी मैं वेट लॉस की वीडियो डालती हूँ, कोई बीमारी की नहीं डालती हूँ, तो आप उनकी देख के कर सकती हैं, ओके। एक सिस्टर का और कमेंट आया था कि दीदी आप डेली, ज्योति करके उनका शायद आईडी थी, बोल रही थी दीदी आप डेली डालिएगा वीडियो और मेरा भी 15 केजी हमको घटाना है। तो जो लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं ना, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। मेरे को तो 3 ही से 4 ही केजी लॉस करना है और मेरा बहुत धीरे धीरे होगा लॉस, इसलिए कि मेरे तो कम से कम 20 से 25 दिन बाद ही अंतर आता है। तो आप लोग, और थोड़ा सा मेरे खाने पीने में भी लापरवाही हो जाती है, मैं उतना प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। पहले एक्सरसाइज करते समय तो पहले अपने आप को थोड़ा सा हीट कर लेना है, जैसे मैंने दिखाया हुआ है। फिर आपको एक्सरसाइज जो आप कर रही हूँ उनको आपको 50 से लेके 100 बार तक करना है। अभी मेरा भी 1 महीने के लिए छूटा हुआ था। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो बाद में बॉडी बहुत पेन हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मतलब कि दूसरे दिन किया ही नहीं जाएगा। तो इससे मत घबराइएगा कि अब बॉडी पेन होने लगी तो आप छोड़ दीजिए, और 10-12 और करना है, ठीक है। तो करिएगा, हर एक्सरसाइज को मतलब 50 से लेके 100 बार तक करना है और रोज़ करना है। कम से कम 20 मिनट से 45 मिनट का टाइम आपको देना है। दूसरी बात, खाने पीने में मैं डेली बता रही हूँ कि एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाना हेल्दी खाइए। कल की वीडियो में मैंने पूरा प्रॉपर मतलब बताया था, 8 दिन के लिए मैंने खाने पीने को बताया था और मैं क्या खाती हूँ वो भी मैं बताई थी। और आप लोगों को, जैसे आप लोगों की इन चीज़ों में जो मैंने बताया था, उनमें से जो आपको मिलेगा ना उसको आपको सुबह का और शाम का आपको चेंज करना है। दोपहर में आपको जो आपके घर में बना है उसको खाना है, बस क्वांटिटी को आपको आधा कर देना है। और खाना जितना हो सके खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाइएगा। पानी पीने में कोई कसर नहीं रखना है, गर्म पानी से आपको स्टार्ट करना है, फिर दिन भर में आपको 3 लीटर पानी कंप्लीट करना है। ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीजिएगा, नॉर्मल पानी पीने की कोशिश करिएगा। कोई डिटॉक्स वाटर आपको सूट करता है तो ले लीजिएगा, जो भी करता है। और टाइमिंग से खाइएगा। कोई चीज़, नाश्ता है तो नाश्ता आपको मतलब 7 से लेके 9 तक में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप दोपहर में खाना आप 1 से लेके 12 से लेके 1 के बीच में, या कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसके बीच में आपको लंच भी कर लेना है। डिनर जितना हो सके सोने से पहले आपको कंप्लीट करना है, वो आपके हिसाब से है। अब देखिए, हम हर चीज़ को नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हमारा रूटीन अलग होता है घर का, हमारे घर का काम अलग होता है, आपके घर के काम अलग होता वही है, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी मैं समय बता दी हूँ
कि इतने इतने के बीच में आपको खाना है। और खाना जब भी आप खाएंगे तो खूब ठूस ठूस को करके नहीं खाना है। जब भी खाएंगे चबा चबा के खाएंगे। दूसरी बात, खाना आपको खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अभी मैं कुछ खा सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करिएगा। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ओट्स भी मिलता है, उसका दूध वाला भी मिलता है, नमकीन व मसाला ओट्स भी मिलता है और मूसली भी मिलती है। इनमें से आपको जो पसंद होगा वो आप ले लीजिएगा। एक समय का मतलब चाहे डिनर हो चाहे लंच हो, उसमें ज़रूर आपको लेना है। जो लोग ओट्स नहीं खा पाते हैं तो वो लोग पनीर है, सोयाबीन है, दालें हैं और चिला वगैरह है, इनका उपयोग करेंगे। दिन में 2 बार कर लेंगे। और जो नॉनवेज खाते हैं तो अंडा वगैरह कर लेंगे। अब आप प्रोटीन का स्रोत आप देख लीजिएगा किस में ज़्यादा है, वही चीज़ आपको लेना है। और कैलोरी वाली चीज़, फैट वाली चीज़ आपको कम लेना है। कैलोरी आपके पेट में बहुत कम जानी चाहिए। जैसे सलादें हैं और हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन वाली चीज़ ये ज़्यादा जानी चाहिए। और जैसे ये कार्ब्स हैं, चावल है, रोटी है, मोटे दाना है ना, इनको कम लेना है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैंने कल ओट्स लिया था और सुबह चीला लिया था, दोपहर में मैंने अपना नॉर्मल खाना ही लिया था। अब आज मैं कल के लिए मेरा अंकुरित बीज है, मैं उसको लूँगी। उसमें आप चाहे जो डाल सकते हैं, पनीर है तो पनीर डाल लीजिए, फ्रूट है कोई तो फ्रूट डाल लीजिए। और अंकुरित बीज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मूंगफली है, अंकुरित चना है, तो ये सब करके आप उसका चाट बना के खा सकते हैं। एक समय आप ओट्स खा सकते हैं, प्लेन वाला भी ओट्स खा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता है। और जो मैं बता रही हूँ जो चोको फ्लावर का होता है, हाई प्रोटीन लिखा रहता है उसमें, उसको लेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रोटीन आपको जिस तरीके से आप लेना चाहेंगे उस तरीके से आप ले लीजिएगा, पर लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक्सरसाइज और पानी पीने की आप बहुत ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज जब भी करिएगा तो जब जितना करिएगा उतना आपको ज़्यादा रेस्ट ले लेके नहीं करना है। मैं एक एक सेट दिखाई हूँ, आप कम से कम इसका 20-20 का 3 सेट लगाइएगा। अगर 3 सेट नहीं लगा पा रहे हैं तब भी 2 सेट ज़रूर लगाना है। वीडियो को दोबारा लगा के तो आप कर सकती हैं, या कि जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे आप करिएगा, पर करिएगा ज़रूर। ओके। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। और खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको लेटना और बैठना नहीं है। 10-5 मिनट के लिए कोई काम करिएगा, 10-5 मिनट चाहे चलते फिरते रहिएगा। और शाम के खाने के बाद तो बिल्कुल भी तुरंत नहीं सोना है। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। इस छोटी छोटी आदतों से आपका बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा वेट नहीं घट रहा, मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। ओके। चाहे खाने पीने में हो रही हो, एक्सरसाइज में, मेन होता है खाने पीने का ही होता है। वो जो पिंकी जी है ना, वो हमेशा कमेंट करती हैं कि मेरा नहीं हो रहा। मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि आपका नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। और किसी की भी बात ले लीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। हाँ, इतना मैं ज़रूर मानती हूँ कि किसी किसी का 15 से 20 दिन तक, 25 दिन तक नहीं आता रिजल्ट। पर ऐसा नहीं है कि 1 महीने में भी आपका 1 kg नहीं घटेगा, घटेगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही हैं। आप 2 दिन करती होंगी, तीसरे दिन आपसे खाने में ज़रूर चीट हो जाता होगा। और 4 दिन करती होंगी, फिर 5वें दिन आपका चीट हो जाता होगा। ये कि आप सुबह और दोपहर का कंट्रोल कर लेती होंगी, शाम का गड़बड़ हो जाता। किसी न किसी टाइम का आपका खाने का वो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। रही बात कि जैसे सबका बॉडी का अलग अलग होता है, तो सबके बॉडी का अलग होता है, इसलिए कि भाई किसी का जल्दी रिजल्ट आता है, किसी के 5 दिन में आने लगता है, किसी के 10 दिन में आता है, किसी के 20 दिन में आता है, किसी को महीनों लग जाते हैं। मेरे शरीर को भी मतलब 20 से 25 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ठीक है। इसलिए कि मेरी बॉडी बहुत दिन से, मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो जब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी, खाने में कंट्रोल करूँगी, तब जाकर मेरा वेट लॉस होता है। और फिर मेरा वेट लॉस और इंच लॉस दोनों साथ में होते हैं। और किसी किसी का होता है कि वेट लॉस होता है और इंच बाद में लॉस होते हैं, किसी किसी का इंच होता है और वेट लॉस बाद में होता है। देखिए, सबका शरीर का अलग अलग होता है ना। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ करना है, कुछ आप करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं, तो कुछ दिन तक उस टारगेट में बंधे रहिए। 1 महीना क्या है, 6 महीना रखिए ना। गोल रखिए कि हमको 3 महीने तक, 6 महीने तक ऐसा करना है, तो हो पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे वो दीदी बोल रही थी हर्निया के लिए, तो ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छी है। पेट को खींच के रखना है, पैर उठा के रखना है, पैर बाहर की तरफ खींच के रखना है, पेट अंदर की तरफ। इसको कर सकती हैं आप। इसके बाद आप जो कोबरा पोज मैंने किया है उसको भी कर सकती हैं, पर आपको थोड़ा थोड़ा करना है। बाकी ये एक्सरसाइज जो आप, मतलब आपको पीछे नहीं झुकना है और ज़्यादा मतलब
जोर नहीं देना है, आपको नॉर्मल करना है तो कर सकती हैं। बाकी ये सब के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन इससे अच्छा होगा। आप पेट खींच के रखिएगा, जितना हो पाएगा उतना आप लोग करिएगा। धीरे धीरे रोज़ की क्वांटिटी आपको एक्सरसाइज की बढ़ा देनी है, और खाना आपको जो खा रहे हैं उसको आधा कर देना है। पानी पीने की क्वांटिटी आपको बढ़ा देना है, खाना खाने के समय की क्वांटिटी आपको बढ़ा देना है, और खाना की क्वांटिटी आपको कम कर देना है। तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से वेट लॉस होगा। इस बात का आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, ये कोबरा पोज है, इसको आप करिएगा तो जो ये नाभि का नीचे का पेट है ना, इतना खिंचाता है, इतना खिंचाता है। इस समय मेरा 1 महीने के लिए बंद था ना, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी कर पाना। थोड़ा सा मेरे लिए ये चीज़ें ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत ही दर्द होता है। तो इसलिए जब शुरुआत करेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ओके, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको मेरे साथ अगर कर रही हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना। अब जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि आप जैसे फ्रूट भी ले सकते हैं, अंकुरित वेज भी ले सकते हैं, चीला किसी भी दाल का बना के खा सकते हैं। उसमें हरी जैसे लौकी है, चुकंदर है, गाजर है, हरी सब्जियाँ कुछ भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं उसको। तो अगर सब्जियाँ डाली हुई हैं तो थोड़ा सा मोटा रखना है, अगर सब्जी नहीं डाली हुई है तो आप पतला रख सकते हैं। उसकी टिक्की भी बना के खा सकते हैं, और उसका चीला भी बना के खा सकते हैं, उसका अप्पे भी बना के खा सकते हैं। बस ध्यान रखें, तेल बस मत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, 1 ही चम्मच लगाइएगा, ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना। साथ अगर हो सके तो घी का उपयोग कर लीजिएगा तेल की जगह, ठीक है। रात में आप लौकी उबाल के खा सकते हैं, चीला ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ओट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों से देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पसंद नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है ना तो कुछ चीज़ें नहीं भी पसंद होती, उसको भी खानी पड़ती है ना। अब ये नहीं है कि हम पसंद ही पसंद के खा के अपना वेट लॉस कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी जिसके बहुत सारे लोगों को कम पसंद होगी। तो कुछ चीज़ें पसंद से भी आदमी खाता है, कुछ चीज़ें बिना अपने हेल्थ के लिए भी खाता है। जितना ही अच्छा आपका प्रोटीन, हाई प्रोटीन, तेल मसाला कम रहेगा, उतना ही अच्छा आपका शरीर आएगा। बाल अच्छे होंगे आपके, मतलब स्किन अच्छी होगी आपकी, पेट अच्छा होगा, बॉडी अच्छी होगी। बहुत सारी चीज़ों में अंतर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपके अंतर पड़ता है, बालों में हो गया, स्किन में हो गया, पेट में हो गया। अब जैसे हम चाहते हैं ना कि पेट मेरा बाहर ना आए और बॉडी ऐसे ही रहे, शेप में रहे, तो उसके लिए आपको प्रोटीन वाली चीज़ खानी होगी, जिससे आपकी तोंद बाहर ना निकले और आपका मसल्स भी ना लॉस हो। तो इन सब बातों का आपका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने फैट और कैलोरी वाली चीज़ें खाते रहें, चावल रोटी ठोस ठोस के खाते रहें और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट अंदर होता रहेगा। नहीं, इतना ज़्यादा भी हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं कि खाते रहेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे। जो बंदा खाता है ना ज़्यादा, मान लीजिए खूब, तो वो खूब एक्सरसाइज भी करता है घंटे 2 घंटे, तब जाके जैसे जिम वाले लोग होते हैं ना, तो अगर वो खाते हैं तो वो इतना ज़्यादा अपने शरीर को तोड़ते भी हैं तो उनका वो परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लेडीज ऐसी नहीं है कि ना, कि मतलब हमने अगर 20 मिनट एक्सरसाइज कर लिया तो उतने में हम अगर ठोस ठोस के खाना खाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। आप जब कंट्रोल खाएंगे, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं घर का काम तो सारा करते हैं तब भी हम कम ही खाते हैं। खाने का तरीका आपका गलत है, खाने का टाइमिंग आपका गलत है, खाना जो खा रहे हैं वो चीज़ें गलत है, इसलिए नहीं हो रहा। चाहे आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन भर में 1 ही रोटी खाएंगे कि 2 रोटी खाएंगे तो उससे आपका मोटापा कम हो जाएगा, कि आपके मतलब कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैं तो 1 ही रोटी खाती हूँ, मैं तो 1 ही बार खाती हूँ, तब भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ की टाइमिंग होती है, उसको अच्छे से टाइमिंग से करना होता है, खाना होता है, तब जाके आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा और मसल्स लॉस नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको 1 ही रोटी में नहीं रहना, आपको खाना प्रॉपर तीनों बार खाना है, लिमिट में खाना है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन चीज़ें खाना है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, हर चीज़ खाना है। हमारे शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत है, किसी एक चीज़ को नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक रोटी में रह जाएं, सब्जी में रह जाएं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको रोटी की भी ज़रूरत है, दाल की भी ज़रूरत है, सब्जी की भी ज़रूरत है, और हर चीज़ की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके लिमिट में खाइए और खाने का सही तरीका ढूंढिए। जैसे मैं बोलती हूँ, चबा चबा के खाइए, टाइमिंग से खाइए, नाश्ता आपका टाइमिंग से हो, दोपहर का लंच टाइमिंग से हो, डिनर आपका टाइमिंग से हो। कुछ एक्टिविटी अपने शरीर को दीजिए, करिए, जैसे योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, जुम्मा है, मतलब चलना है, मतलब जैसे पैदल चलना, ऐसे करके कुछ ना कुछ करना होगा। घर के काम तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाके आपके शरीर को
मेंटेनेंस मिलेगी और आपका शरीर फिट होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सब कुछ ऐड करिए तो बहुत अच्छा तरीका होगा। दूसरी बात, हम हमेशा योगा करने एक्सरसाइज करने के बाद इलोम विलोम कपालभाति करती हूँ, आप लोग भी करा करिए, इससे बहुत अच्छा होता है। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका जो थकान होगी वो दूर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब वीडियो अपलोड कर देते हैं तब आप लोगों को कमेंट आता है, तो फिर मैं वीडियो में ही जवाब दे पाती हूँ, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो मैं ऐसे नहीं समझा सकती हूँ, मैसेज करके वीडियो में ही बताना पड़ता है। तो वीडियो आने का इंतज़ार करा करिए। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को प्रॉपर सुनिए, 1 बार 2 बार करिए, साथ में एक्सरसाइज करिए और गौर करिए कि मैं कह क्या रही हूँ, ठीक है। अभी इस समय मैं वेट लॉस जर्नी में ही हूँ, तो आप लोग भी करिए और मैं भी करती हूँ, तो रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आए, ठीक है। लेकिन खाने में ध्यान रखिएगा, खाना ठूस ठूस के नहीं खाना है, दिन भर नहीं खाना है, 3 ही बार खाना है और उसमें भी क्वान्टिटी का लिमिट ध्यान रखना है। ओके ओके, बाय बाय।